नमस्कार दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट हमारा डेली इसी टाइम आता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो या बिहार दरोगा या रेलवे एनटीपीसी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। और दोस्तों यदि अब तक आपने हमारे मास्टर वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही मास्टर वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, धमेक स्तूप, सारनाथ। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्धचंद्राकार। प्राचीन श्रावस्ती नगर की पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 ईस्वी में की थी। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पुलकेशिन द्वितीय ने। किस हड़प्पा संस्कृति स्थल से खुदाई में घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रुतकोटरा। गुजरात के कच्छ जिले में अवस्थित है यह। इसका उत्खनन 1964 में जगपति जोशी के निर्देशन में किया गया। श्रुतकोटदा। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता माना गया है। डी आंसर होगा। यहां की लिपि भाव चित्रात्मक थी। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लोथल। लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है, भगवा नदी के तट पर स्थित है ये। इसका उपयोग जो है पत्तन के रूप में किया जाता था, बंदरगाह के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है, भारत में इंग्लैंड का वह कौन सा राजदूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, थॉमस रो। थॉमस रो मुगल दरबार में 1616 ईस्वी में आया। उससे बादशाह के साथ मांडू, अहमदाबाद, अजमेर जैसे अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला। वह बादशाह के साथ शिकार खेलने भी गया। निम्न में से किस वंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तुगलक वंश। सी आंसर होगा। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तुर्की भाषा में। पानीपत के तृतीय युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अफगानों ने। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठा और अहमद शाह अब्दाली अफगान के बीच युद्ध हुआ था। मराठा नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे। इसमें मराठा पराजित हुए। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयंकारी साबित हुआ। छत्रपति शिवाजी के पिता का क्या नाम था? छत्रपति शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोंसले था और माता का नाम जीजाबाई था। इनके संरक्षक दादाजी कोंडदेव थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? लाहौर अधिवेशन 1929। ए आंसर होगा। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह कथन किसका है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चटर्जी का। इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में।
और लक्ष्मी सहगल को इसका प्रथम कमांडर नियुक्त किया गया था। इसके अतिरिक्त सुभाष चंद्र बोस ने सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड की भी स्थापना की थी, और महिलाओं का ब्रिगेड का नाम था रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ये कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। इन्हीं के प्रयास से 26 जुलाई 1856 ईस्वी को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1870 में भारतीय सुधार संगठन बनाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने 1866 ईस्वी में कलकत्ता में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1872 के बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित होने में इनका योगदान महत्वपूर्ण था। रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए। और ये जो है 30 जून 1947 को गठित की गई थी ये समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 सितंबर को। सैडलर आयोग किससे संबंधित था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षा से। 1917 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन के लिए सैडलर आयोग का गठन किया गया था। इंडियन मुस्लिम लीग द्वारा प्रकाशित अखबार का क्या नाम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टार ऑफ इंडिया। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला पहला भारतीय कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। सी आंसर होगा इसका। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अवध से। कुल 2.25 लाख सैनिकों में से लगभग 75,000 सैनिक सिर्फ अवध से थे, और कई इतिहासकारों ने ऐसा लिखा है, स्पष्ट उल्लेख किया है कि अवध का शायद ही ऐसा कोई घर रहा होगा जहां से कोई सिपाही ना रहा हो। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? लूनी नदी राजस्थान में निकलती है और कच्छ के क्षेत्र में जो है विलुप्त हो जाती है। भारत में सर्वाधिक लंबा प्लेटफॉर्म कहां है? भारत में सर्वाधिक लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 1.3 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पलियान शिखर कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तरी अंडमान में। सर्वोच्च शिखर जो पलियान शिखर है इसे सैडल पिक कहा जाता है। पलियान शिखर को ही सैडल पिक कहा जाता है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और सैडल पिक की ऊंचाई जो है ये लगभग 700 मीटर है। 700 मीटर से ज़्यादा ऊंचा है सैडल पिक, 732 मीटर। एग्जैक्ट जो ऊंचाई है 732 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनजातियों का निर्धारण का आधार क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। नेक्स्ट है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पाक जलडमरू मध्य। और ये पाक जलडमरू मध्य देखिए भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है, और इसका नाम पाक जलडमरू मध्य इसलिए है कि ये तो एक जलडमरू मध्य है, और पाक के नाम पर इसका नाम इसलिए पड़ा कि आज़ादी के बाद जो है भारत का विभाजन के बाद जो है पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान जो थे इनके बीच जाने का रास्ता जो है मेन समुद्री मार्ग से था, और ये इसी रास्ते से गुजरता था, इसलिए इसका नाम पड़ा पाक जलडमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको रहस्यमय झील कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूपकुंड झील।
रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है? कौन सा मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है भारत में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, कछारी मिट्टी। भारत में जो है कछारी मिट्टी देश के लगभग 40% भाग में पाया जाता है। लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कछारी मिट्टी पाया जाता है। इसे जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। और ये मुख्यतः नदियों के मैदानी भाग में, आपके पंजाब से लेकर असम तक का जो हमारा विशाल मैदानी भाग है, इसमें पाया जाता है। इसके अतिरिक्त नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदी घाटियों में भी जो है, जो मैदानी भाग है, उसमें कछारी मिट्टी ही पाया जाता है। इसे जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात में। भारत में सर्वाधिक लवणीय मिट्टी जो है गुजरात में पाई जाती है, जबकि सर्वाधिक क्षारीय मिट्टी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फसली कृषि विशेषता है। एक फसली कृषि किसकी विशेषता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यापारिक अन्न कृषि का। व्यापारिक अन्न कृषि की विशेषता है एक फसली कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिन मिलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लेसर निक्षेपों में। और जो है टिन का 80% जो है प्लेसर निक्षेपों में ही पाया जाता है टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन रात जिस कारण होते हैं वह क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भू परिभ्रमण। नेक्स्ट है, कोरी क्रीक कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कच्छ के रन में। और यह जो है भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है। और ये एक दलदली क्षेत्र है जो कि पेट्रोलियम के लिए चर्चित है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट यानी 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद। ये जो है इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य शैलों में निम्न में से किसके वृहत भंडार पाए जाते हैं? विंध्य शैलों में चूना पत्थर के वृहत भंडार पाए जाते हैं। ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी, किसकी सिफारिश की गई थी दिनेश गोस्वामी समिति द्वारा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। नेक्स्ट है, राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण किसका रहता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, सीएजी का। सीएजी जो है केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्तीय लेखाओं का नियंत्रण का कार्य भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इंद्रजीत गुप्ता समिति। इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन 1998 में चुनाव सुधार एवं जन प्रतिनिधि कानून 1951 में संशोधन के लिए सुझाव देने के लिए किया गया था। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई प्रथम संशोधन द्वारा। ऑप्शन ए होगा आंसर, प्रथम संशोधन द्वारा 1951 ईस्वी में। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 331 अनुच्छेद 331 में प्रावधान किया गया है कि यदि राष्ट्रपति को यह राय है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 से अनधिक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा। 2 से अनधिक मतलब कि 2 से अधिक नहीं, यानी 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 2 से अधिक नहीं।
निम्न में से कौन सा सामाजिक अधिनियम नहीं है? मीसा, एंटी डाउरी एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट। कौन सा सामाजिक अधिनियम नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मीसा। मीसा सामाजिक नहीं, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित अधिनियम था, जो कि 1971 में बना और 77 में निरस्त कर दिया गया। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आकलन समिति या प्राकलन समिति। इसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी लोकसभा से ही होते हैं, राज्यसभा के कोई सदस्य नहीं होते इसमें। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 34। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। और ये जो है संशोधन, ये संख्या में वृद्धि की गई है 2019 में और वर्तमान में 34 है। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के समय न्यायाधीशों की कुल संख्या 8 थी, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श देने का अधिकार है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एन.के. सिंह। नेक्स्ट है, नए थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2011-12 में कुल कितने उत्पादों के मूल्य को शामिल किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 697। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट एक लेखा पत्र है। किस प्रकार का लेखा पत्र है बजट? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सरकार की राजकोषीय नीति का। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका परिणाम आईएमएफ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। नेक्स्ट है, मार्च 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कन्याकुमारी में कितनी राशि की 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की शुरुआत की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 3000 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट है, किस बैंक ने केरल तथा तमिलनाडु में बैंक ऑन व्हील्स सुविधा प्रारंभ की है? बैंक ऑन व्हील्स सुविधा प्रदान करने वाला कौन सा बैंक है केरल और तमिलनाडु में? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडियन ओवरसीज बैंक। नेक्स्ट है, हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में कौन सा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम तंत्र है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में ग्रेफाइट का 35% भंडार है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी का टर्नओवर 2018-19 में सर्वाधिक रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडियन ऑयल का। नेक्स्ट है, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग, जूल। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड ऊष्मा की नहीं, ताप की इकाई है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। जब ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है, तब स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा को ही ऊष्मा कहा जाता है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर होगा व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है,
प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं यूकैरियोटिक। बी आंसर होगा। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बातें नहीं सुन सकते क्योंकि इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है जिसके कारण ध्वनि गमन नहीं कर सकती, क्योंकि ध्वनि के गमन के लिए माध्यम जरूरी है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसके कारण वहां लोग आपस में बात नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम। बाकी तीन जो है लोहा, निकेल और कोबाल्ट, तीनों में चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, तीनों चुंबक तीनों को आकर्षित करता है। नेक्स्ट है, सबसे कम द्रव्यमान वाला कण कौन है? सबसे कम द्रव्यमान वाला कण फोटोन है। डी आंसर होगा। नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर होता है क्योंकि इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। किसी पिंड का भार, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। किसी पिंड का भार जो है वो गुरुत्वजनित त्वरण पर निर्भर करता है और ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण सर्वाधिक होता है, जिसके कारण कि ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। आप पृथ्वी के गोला की कल्पना कीजिए और उसको घुमाइए तो देखिएगा कि उसके जो है विषुवत रेखा पर उसका स्पीड सर्वाधिक होगा और ध्रुव पर जो है वो स्पीड बहुत कम होगा। तो जहां भी गति ज्यादा होगी तो वहां त्वरण कम हो जाएगा, आकर्षण शक्ति कम हो जाएगी, और जहां गति कम होगी वहां गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक पर क्या असर पड़ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है जबकि हिमांक या गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वसा में। प्रति यूनिट कैलोरी सबसे अधिक वसा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का जमाव बिंदु किन स्केलों पर समान होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सेंटीग्रेड और रीमर। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ओ समूह। ब्लड ग्रुप ओ यूनिवर्सल डोनर होता है और ओ में भी यदि पॉजिटिव निगेटिव दिया हुआ रहे तो ओ निगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है, और उसी प्रकार ए बी पॉजिटिव जो है सर्वग्राही होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रुक्स कांच। क्रुक्स कांच में पराबैंगनी किरणों के अवशोषण की क्षमता होती है। पराबैंगनी किरणें हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए धूप के चश्मे में क्रुक्स कांच का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह जिसमें कीड़े मकोड़े भी शामिल हैं कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्थ्रोपोडा। निम्न में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से है? अल्जाइमर रोग। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। जल का पीएच मान कितना होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लगभग 7। नेक्स्ट है, एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं वह कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, थोरियम। भारतवर्ष में जो है थोरियम का विशाल भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गन्ना। नेक्स्ट है, स्टील में कितना कार्बन होता है? इसका आंसर होगा 0.1 से 2% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के कारण किस देश में होने वाले यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया गया? चीन में।
नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन मार्च 2020 में कहां किया गया? कोलकाता में आंसर होगा। विश्व इस्पात संघ के हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत ने लगभग कितने मिलियन टन कच्चे इस्पात का उत्पादन किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 111। कुल भारत में उत्पादन 111.2 मिलियन टन रहा, जो कि कुल वैश्विक उत्पादन का 5.9% रहा। इस्पात के उत्पादन में जो है, कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, जो कि विश्व का 5.9% उत्पादन करता है, और पहले स्थान पर चाइना है, जो कि अकेले 53% उत्पादन करता है। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे 2020 का थीम क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी क्लीन हैंड्स सेव लाइफ। 5 मई 2020 को मनाया जाता है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। 11वां इंडोर क्रिकेट विश्व कप का आयोजन अक्टूबर 2020 में कहां प्रस्तावित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मेलबर्न में। पिछला 2017 में दुबई में आयोजित हुआ था। अप्रैल 2020 में भारतीय उच्चायोग ने निम्न में से किस देश में व्यवसायियों के लिए एक वर्चुअल राउंड टेबल आयोजित किया? ए ब्रिटेन। हाल ही में प्रारंभ कॉरपोरेट सेक्टर की तीसरी तेजस रेलगाड़ी को क्या नाम दिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी महाकाल एक्सप्रेस। 16 फरवरी 2020 से प्रारंभ किया गया इसे, और 3 ज्योतिर्लिंगों का सैर करने के कारण इसे महाकाल एक्सप्रेस का नाम दिया गया है। फरवरी 2020 में इसरो की वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जी नारायणन। अशरफ गनी फरवरी 2020 में किस राष्ट्र के राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हुए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में चुनाव 28 सितंबर 2019 को ही समाप्त हो गया था, लेकिन इसका रिजल्ट 18 फरवरी 2020 को जारी किया गया, क्योंकि वहां की विपक्षी पार्टी ने यह धमकी दी थी कि अगर उनकी पराजय होती है तो वे समानांतर सरकार का गठन कर लेंगे। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू, जगन्नाथ मंदिर पुरी, विष्णुपद मंदिर गया, कोणार्क मंदिर भुवनेश्वर। इन चारों में से कौन सा मिलान गलत है? इसका होगा आंसर ऑप्शन डी कोणार्क मंदिर भुवनेश्वर में नहीं पुरी में अवस्थित है। बाकी 3 मिलान जो हैं तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंस किसकी रचना है? द प्रिंस मैकियावेली की रचना है। सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, सिक्किम के साथ किस देश की सीमा नहीं लगती? नेपाल, भूटान, चीन, इन तीनों देश की सीमा लगती है सिक्किम के साथ, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 9 जनवरी को। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के लंबे प्रवास से भारत लौटे थे। इसी उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 30 जनवरी को। इसी दिन शहीद दिवस भी मनाया जाता है, और शहीद दिवस जो है गांधी जी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है 30 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल 1937 से 39 के वित्त मंत्री कौन थे? बिहार में जो प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल बनी थी 1937 में, उसके वित्त मंत्री कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रीवा के राजा ने।
रीवा के राजा जो है अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान थे, इसलिए उन्होंने अपने राज्य में कुंवर सिंह के प्रवेश की अनुमति नहीं दी। लेकिन वहाँ के लोगों को कुंवर सिंह का सहयोग प्राप्त हुआ। वहाँ के लोगों ने कुंवर सिंह का सहयोग किया, जिसके कारण कुंवर सिंह वहाँ पहुँचे और लोगों ने डटकर अपने राजा का विरोध किया, जिसके कारण राजा अपने परिवार सहित राजधानी छोड़कर कहीं अन्यत्र चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 ईस्वी में इंग्लैंड भेजा गया था, जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता कौन कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मजहरुल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है, श्री सचिन बख्शी को बिहार में कहां गिरफ्तार किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भागलपुर में 16 जनवरी 1927 ईस्वी को सचिन बख्शी को भागलपुर में गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 92nd ऑस्कर पुरस्कार 2020 में किस देश की फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण कोरियाई। 92nd ऑस्कर पुरस्कार में जो है 2020 में दक्षिण कोरियाई फिल्म पैरासाइट को ऑस्कर पुरस्कार दिया गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म का, और ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी गैर इंग्लिश फिल्म को ऑस्कर दिया गया है। पैरासाइट फिल्म जो है 6 श्रेणियों के लिए नामांकित थी और सर्वाधिक 4 ऑस्कर जीते इन्होंने 2020 में। दोस्तों, यदि आप 66वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ आपको एक कंप्लीट कोर्स की जानकारी प्रदान करने जा रहा हूँ, 66वीं बीपीएससी के लिए संपूर्ण कोर्स की। अनअकैडमी पर चलाया जा रहा है संपूर्ण कोर्स, तो देखिए उसके बारे में। अभी 21 जुलाई से बैच प्रारंभ हुआ है। प्रत्येक क्लास का ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा और ये हिंदी माध्यम में होगा। यहाँ आप बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का। यहाँ आपके सामने सेगमेंट वाइज एजुकेटर की लिस्ट दी हुई है। दोस्तों ध्यान से देखिए, अब आपको बताते हैं कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है आपको। तो सबसे पहले आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, उस पर आप बीपीएससी सिलेक्ट करेंगे। तो बीपीएससी सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ आपको आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो इसमें आप क्लिक करने के बाद आपको आपका पैकेज आएगा, जो कि आपके सामने देखिए है 1 महीने का 1260 रुपये, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का। और दोस्तों आप जिस पैकेज में ज्वाइन करना चाहते हैं उस पैकेज को क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए प्रोसीड टू पे, लेकिन प्रोसीड टू पे में जाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको ये कोड यूज करना है, मंजित 10। इस कोड को यूज करने के बाद आपको फी में जिस भी पैकेज में एडमिशन लेंगे आप 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, मंजित 10 ये आपका कोड है। इस कोड का इस्तेमाल जरूर करें आप, जिससे कि आप 10% डिस्काउंट पा सकें। उसके बाद अब देखिए कि आपका कोर्स कैसे चलेगा। हाउ टू अटेंड लाइव क्लास। तो लाइव क्लास के लिए देखिए ये कोर्स का डिटेल दिया हुआ है आपके सामने, और यहाँ लिखा हुआ है गेट सब्सक्रिप्शन। लेकिन जब आप सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लेंगे तो ये आपका ओपन रहेगा, आप इसी में क्लास कर सकते हैं। आप किसी भी क्लास की वीडियो में जाकर देखिए, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव पोल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वीडियो में कैसे लाइव पोल अटेम्प्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त डाउट क्लियरिंग का भी सेशन है। फिर देखिए क्विज अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, वीकली क्विज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।